क्या हुआ? कोई मर गया है क्या? हैं? अरे कौन मरा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब देखो तब दुखी होकर बैठी रहती हो। तेरे घर में कोई मर गया है क्या? सच में आपके सीने में दिल नहीं है क्या? दिल है। ये दिखाने के लिए एक बेइज्जत लड़की को मेरे घर में रखना चाहिए था क्या? कम से कम ऐसे तो मत बोलिए। क्या? तो कैसे कहूँ? जो बात गांव के सभी लोग बोल रहे हैं, वही बातें मेरी मुंह से सुनने में बुरा लगने से क्या होगा? लोग कहते हैं इसलिए आप भी कहेंगे। आप तो जानते हैं। क्या जानता हूँ मैं? क्या जानता हूँ मैं? उस औरत ने खुद हमारे घर आके हमें सब बातें तो बता दिया। आपने ही तो कुछ नहीं माना। क्या नहीं माना मैंने? हाँ? क्यों नहीं माना मैंने? उन्होंने क्या उस दिन सूरज से कैसी मिली थी, सब कुछ तो बता दिया था ना। वाह वाह वाह। कहीं से एक औरत आकर कुछ भी बताकर चली गई और उसे तूने सच मान लिया। हाँ? पर वो तो अरे मैडम, मैं आपका एड्रेस देखकर क्या करूंगा? मैं कौन हूँ ये आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको मेरा एड्रेस देखने के लिए बोल रही हूँ। देखिए मैडम, आप किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर हो या कोई स्कूल का मास्टर नहीं, उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ, जब मेरी बेटी बदनाम हुई है, उसे फिर से घर लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो आपसे कह रही हूँ, उसे किस कारण घर छोड़कर जाना पड़ा और वो मुझे कैसे मिली? और रुकिए रुकिए, और क्या? घर की लोगों को बाहर के लोगों के सामने बेइज्जत करके घर से भागी हुई एक लड़की का साथ आप क्या सोच कर दे रहे हैं? हाँ? और आपके साथ रहने से वो अच्छी है, ये मैं कैसे मान लूं? और आप अच्छी है, इसका क्या गारंटी है? आजकल औरतों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऊपर से शहर में रहने वाली। सुनिए, चाहे वो प्रोफेसर हो या मास्टरनी हो। बस बहुत बोल लिया आपने। सूरज को घर से क्यों भागना पड़ा, ये मुझे और किसी से जानने की जरूरत नहीं है। आप असल में बाप कहने की लायक ही नहीं है। अरे मैडम, एक मिनट, ये लीजिए आपका पहचान, पकड़िए पकड़िए। बात करने आई है। मुझ में बाप होने की कोई गुण नहीं है, ऐसा बोलकर गई थी। अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो किसी कारण घर से भागी हुई एक लड़की की यूं ही अच्छी होने की सर्टिफिकेट नहीं देती, रास्ते का कचरा घर नहीं लाती। वो हमारी लड़की की मदद की है, वो क्या रास्ते का कचरा घर लेने वाली बात है? मदद की है, कचरा नहीं है तो और क्या है? हाँ? कौन है, कहाँ की लड़की है, ये सब जानकारी के बिना कोई अच्छे लोग यूं ही एक अनजान लड़की को घर नहीं ले जाते। और रात को ना जाने वो औरत कहाँ घूम रही थी। ऐसी जंगली लोगों के साथ रहने वाली लड़की को मैं अपना बेटी नहीं मान सकता। क्या आप ये? हाँ, और तू भी कान खोलकर सुन ले। उसके बारे में सोच सोच कर घर का सुख शांति खराब मत करना। सोच ले, हमारी कोई बेटी ही नहीं है।
लोगों को तो उतना स्मार्ट लड़कियां साथे हैं। अपराजिता द्वारा ने उसको और सुविधा दे रही। मेरे कारण अगर कलेश के सम्मान पर हानि हुआ है तो सर आई एम सॉरी, पर सर एक बात है, मैं किसी के जमानत के लिए थाने जाने से कलेश के सम्मान पर हानि होगा सोचकर जो आप डर रहे हैं, उससे अच्छा अगर आप ये विचार कर दे कि मैं ये काम क्यों करती हूँ तो बेहतर होगा। क्यों? कोई नोटिस के बिना वो लड़की को ले गई थी। बाजार गई थी बर्थडे के लिए। उस दिन उस लड़की का बर्थडे था। केक कटवा कर जन्मदिन की शुभकामना लेने के लिए वो नहीं लौटी। मुझे अकेला छोड़कर अपने पिता के साथ वो चली गई। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उसके पिता शायद उस दिन बहुत खुश थे, इसलिए बर्थडे के दिन उसका मन खराब ना हो सोचकर गाड़ी चलाने दे दिए थे। इसलिए ये सब बात मैं जानता हूँ अपराजिता, अभी तुम मूल बात पे आओ। मूल बात बताने के लिए ये बात बताना पड़ रहा है। अकेली जीने की साहस करके भी कभी कभी मैं दुर्बल हो जाती हूँ। पाप पुण्य कुछ ना सोचकर भी अपने आप को खत्म कर देने को मन कर रहा है। 3 लोग रहने वाले एक घर में अब जब मुझे ये महसूस होता है कि मैं अकेली हूँ, तब और जीने का मन नहीं करा। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन का मतलब सूरज से मिलने वाले दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था। मेरा भी फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर अपने आप को खत्म कर देने का मन था। इतनी कष्ट से जीने से अच्छा मैं मरना चाहती थी, पर आधे दूर जाने के बाद मेरा और जाना नहीं हुआ। जीवन ढूंढकर मैं घर से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता जो जीवन मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिलेगा भी या नहीं। सिर्फ एक बात सर, सूरज की सिर्फ एक बात से मुझे फिर से साहसी कर दी। मैं जीवन ढूंढ कर आई थी दीदी, हो सके तो मुझे जीवन दीजिए। जीवन
से हारी हुई एक औरत से जीवन की भीख, इससे ज्यादा जीवन की विचित्रता और क्या हो सकती है। और अब जैसे सूरज के बीच में अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ पाती हूँ। मेरी आस्था ने जैसे उस दिन मेरे पास आस्था ढूंढ कर आई थी, मैं कैसे ना बोलती। मैं आपसे वादा करती हूँ सर, आपको अगर सच में लगा है कि कलेश की सम्मान हानि हुआ है तो मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सूरज को नहीं छोड़ सकती। मैं चलती हूँ। घर से क्यों भागना पड़ा? क्यों भागे? घर पे रहने की परिस्थिति नहीं थी। घर पे रहने की परिस्थिति नहीं थी? क्यों? तुझे कोई मार काट के खा जाते क्या? आपने ठीक ही अनुमान किया है सर। क्या? कौन तुझे मार के खा जाते? मेरे पिताजी। पिताजी? मुझे नहीं पता वो मेरे पिताजी की गलती है या मेरी लड़की होने की, पर हमारे गांव के बहुत लोगों के लिए हम लड़कियां सिर्फ घर के बोझ होते हैं, एक एक यंत्र होते हैं। सुख दुख, अच्छा लगना बुरा लगना, कुछ भी अनुभव ना करने वाली यंत्र। मेरे भाई के लिए पिताजी का जो प्यार था उसका भाग मैंने कभी नहीं मांगा, पर अपना प्राप्य अगर कोई सामने से छीन ले तो सहन करने में कष्ट होता है। ले, गर्मा गर्म दूध पी ले। भाई है क्या? हाँ, उसे भी दे दे। वाह, यहाँ चुप चुप कर बेटी को दूध पिला रही हो? हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ चुपके चुपके पिला रही हूँ? अच्छा, मेरे अपने आंखों से देखने के बाद भी झूठ बोल रही हो? कुछ भी बात निकल कर झगड़ा मत करते रहिए तो। बात करने आई है। बेटे का बहाना देकर बेटी को अच्छी अच्छी खाना खिला रही हो? क्या बोल रहे हैं आप? मेरे लिए दोनों समान हैं। कैसे समान हो सकता है? लड़का लड़की कभी एक समान नहीं हो सकता। ऐसे ग्लास भर भर के दूध पिलाने से उसके जैसा नहीं बन जाएगा। जिसे खिलाने पिलाने से लाभ होगा, काम में आएगा, उसे पिलाओ। उसे ना पिलाकर बेकार के लोगों को दूध पिलाना चलिए। दूध दे, दूध दे। शादी करके बच्चे पैदा करके सिर्फ संसार के बीच बंदी होकर रहने वाली औरत बन के जीने का मन नहीं था मुझे, और इसलिए मैं पढ़ाई करना चाहती थी। पर ठीक है, अच्छी तरह से परीक्षा में लिखना। पर तुम ये सब चिंता मत कर। तेरे पिताजी बाजार से जब तक आ जाएंगे तो उससे पहले घर पहुंच जाएगी। ठीक है।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रुक, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? क्या पूछ रहा हूँ? स्कूल। स्कूल? मैंने तुझे मना किया था ना पढ़ाई। वो सब रोज घटने वाली घटनाएं समझकर मैं सहन कर लेती थी, पर एक दिन जब मैंने सुना। क्या? शादी? हाँ शादी। क्या हुआ? ऐसा क्या देख रही है? सीधी तरह से बात बताने से दिमाग में नहीं घुसती है क्या? पर इतना जल्दी? घर के लिए अच्छा होगा यही सोचकर ये सब। घर का अच्छा होगा इसलिए आप इतनी छोटी सी लड़की की शादी करके उसकी जीवन बर्बाद करना चाहते हैं क्या? शादी करके किसका जीवन बर्बाद हुआ है? हाँ? लेकिन कुछ नहीं। आज तू कुछ नहीं बोलेगी। हमारे लड़के का भविष्य का सवाल है, घर का भविष्य का सवाल है। क्या बोल रहे हैं? एक बार सूरज को भी तो पूछना चाहिए था, उसकी जिंदगी की सवाल है। किसी से कुछ नहीं पूछना मुझे, समझा अपने बेटी को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, एक बुरे इंसान के साथ अपनी बेटी का शादी करके अपने लड़के का, अपने घर का भविष्य के बारे में सोचते हैं। अरे बुर्बक, मर्द का कोई उम्र नहीं होता। ठनठनी पैसा, शुक्र मना अपनी बेटी को ब्याहने के लिए इतना अमीर आदमी मिला है, ऊपर से वो हमें पैसा भी दे रहा है। हाँ, भाई को दिल्ली मुंबई भेजने के सपने देखकर पिताजी मुझे उस आदमी के पास बेचना चाहते थे। ये जानने के बाद वो घर मुझे किसी दुश्मन के घर जैसे लगने लगा था। बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था और अंदर घुस के भी नहीं रह सकती थी। मत रो बेटी, औरत अगर जन्म लिया है तो एक दिन दूसरे घर जाना ही पड़ेगा। माँ, तू भी ऐसे बोल रही है? ऐसे बोलने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। ऐसे ही नहीं कहते, एक औरत और एक कैदी का नसीब एक जैसा होता है। तेरे पिताजी अपने बात पे अड़े रहेंगे, ये बात तो तुझे पता ही है ना। तेरे आंसू देखकर वो अपने बात बदल लेंगे। हाँ, नहीं बदलूंगा। सुन ले कान खोलकर, मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ। बस जबान दे दिया तो दे दिया। एक बार सोच, शादी से पहले ही वो इंसान हमारे घर के लिए इतना कुछ करना चाहता है, तो शादी के बाद क्या क्या नहीं करेगा। और देख, शादी से पहले ज्यादा बखेरा खड़ा किया ना तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ से घसीट कर वहाँ छोड़ाऊंगा। पता नहीं उस दिन कहाँ से मुझ में इतनी ताकत आ गई थी। बिना कुछ सोचे ही मैं घर से निकल आई और आके इन लोगों से मिली। इन लोगों को मैंने उस दिन भी परेशान नहीं किया था और आज भी नहीं किया। फिर भी पता नहीं ये लोग मुझे शांति से क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आज मैंने किस परिस्थिति में आकर ये सब किया, ये आप इनसे पूछकर ही पता कर सकते हैं। मैं तंग आकर ही
सूरज, दीदी तू ठीक तो है ना? हाँ। तुम लोगों को हुआ क्या है? क्यों इस लड़की के पीछे पड़े हो? पहले उसको ही पूछ लीजिए उसने क्या किया है। क्या किया है ये मुझे पता है, पर क्यों करना पड़ा ये बड़ी बात है। आप विश्वास कीजिए, इस घटना के लिए इसे इन दोनों ने ही मजबूर किया है, वरना। दरअसल आपने बहुत महान काम किया है मिसेस द्वारा। मुझे एक बात अजीब लग रहा है कि आज भी हमारे बीच लड़का और लड़की के बीच फर्क रखने वाला लोग हैं। मन तो कर रहा है कि इस लड़की की बाप को हवालात में बंद करके हवालात की हवा खिलाओ, पर कुछ काम इससे होने से भी हम लोग कर नहीं सकते। कानूनन हम लोग मजबूर हैं। मिसेस द्वारा इसे ले जाइए और उसकी मर्जी के अनुसार उसे जीने में सहायता कीजिए। बाकी इन दो दानवों को कैसे ठीक करना है वो मैं देख लूंगा। किताब, ये सब किताबें मेरे लिए? नहीं तो किसके लिए? पर दीदी, पता है, और चाहिए? जितना चाहिए सब कुछ लाके दूंगी, तू बस अपना काम करती जा। दीदी, आप मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही आशा कर रहे हैं। वो तू मुझ पर छोड़ दे। मैं जब सोच रही हूँ कि तू कर सकती है, तो तू क्यों अपोज कर रही है? इतना ज्यादा आशा करने को डर लगता है दीदी। हम ज्यादा आशा कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं सोच रही। तुझसे क्या संभव है और क्या असंभव है, मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ सूरज। साहस करके और एक बार लड़कर देख, जरूर आशा किया हुआ फल मिलेगा। दीदी। हाँ। हमारी सूरज क्यों बड़ा आदमी नहीं बन सकती? उस औरत ने सुविधा दिया है तो क्यों नहीं कर पाएगी? जी, मैं ही एक बार देख के आती हूँ। चुप कर, बैठ। सूरज, आइए बैठे।